अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ 3 मिल्क केक और ये मैं पहली दफ़ा नहीं बना रही। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी कई रेसिपीज़ देख रहे होंगे, देख चुके होंगे या देख सकते हैं। आज मैं अपनी इस रेसिपी को या इस केक को डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। चीज़ें वही हैं मगर कोई रेशो की कमी बेशी हो जाती है जिससे चीज़ें अच्छी या बुरी बनती हैं। ये रेशो जो मैं आपको बताऊंगी, ये मेजरमेंट में जो आपको लिख कर दूंगी, इससे बेहतर मैंने आज तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ऐसी मेजरमेंट है, परफेक्ट है। आप इसे ज़रूर आजमाइएगा, ज़रूर इसे बनाइएगा केक को। आप यकीन करेंगे, आप कहेंगे वाकई दिलशाद ने कोई चीज़ आपको बताई है। मैं आपको सब बता दूंगी। बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान तो शायद कोई केक हो ही नहीं सकता। और इसका जो मज़ा है ना सबसे ज़्यादा, वो है इसके मिल्क्स। जो 3 मिल्क हम इसको कहते हैं, तो वो तो हीरो हैं इस केक के। वो अगर कमी बेशी होगी या 19-20 होगा तो शायद आपका केक अच्छा ना बने। मगर आप यकीनन ध्यान से बनाएंगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आप शायद किसी अच्छी से अच्छी बेकरी में जाके खाते हैं और उसको आप टेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। ज़रूर बनाइएगा। जहाँ तक आपने देख लिया मेरी बातों में, ये वक्त आ गया कि मैंने जो केक है वो रख दिया है, मोल्ड में डाल दिया है। अब मैं इसे रखूँगी ओवन में, जिसको कि मैंने 170 डिग्री पर तकरीबन 25 मिनट में हमारा ये बेक हो गया था। कोई भी आप ऐसी, या तो आपके पास अगर ऐसा मोल्ड है जो कि ओवन प्रूफ है तो आप उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इस साइज़ का बेक ओवन नहीं है जो कि ओवन प्रूफ हो, तो मैंने फिर पहले बेक कर लिया, इसमें डाल दिया। तो मेरा ये होता है हमेशा कि जिस तरह का मेरे पास सांचा है उस तरह की डिश निकाल लूँ, स्पेशली जब मैं 3 मिल्क केक बनाती हूँ। तो जनाब ये बन गया और हमने इसमें मिल्क्स डाल दिए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि सोक होना कितना ज़रूरी है नीचे तक। ऐसा बिल्कुल, जो मैंने पहले मिल्क डाला था उसने तो फ़ौरन ही केक नहीं पी लिया। उसके बाद जो मैंने रखा तो वो थोड़ा सा स्टेक किया है। इसका मतलब है कि मेरा अब और इसमें अब और दूध नहीं डालना है। ये क्रीम मैं बीट कर रही हूँ डेकोरेशन के लिए। ये प्योरली क्रीम होगी इसके अंदर। केक जो मैं बना रही हूँ इसमें चॉकलेट या लोटस वगैरह का मुझे नहीं डालना था, क्योंकि जो होते हैं ना, एक पसंद होती है सबकी, तो ये चॉकलेट लवर्स के लिए नहीं बन रहा है, इसलिए सिर्फ मैं हल्का सा डालूँगी चॉकलेट। इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत तरद्दुद भी नहीं किया कि मैं पहले उसे मेल्ट करूँ और फिर डालूँ। जो मेरे पास स्प्रेड था, चॉकलेट स्प्रेड, वही मैंने सिरप करके, चॉकलेट सिरप था उसी को मैंने ऊपर फैलाया और इसको अच्छा सा एक मार्बल लुक दे दी है। अब आए मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त केक बना है। आप ज़रूर बनाइएगा। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर आपको बस मजबूर कर देगा कि आप अपने ही केक को देख के कहेंगे वाह क्या बात है। मज़ेदार, खूबसूरत और दिलनशीं केक हाजिर हैं आसान सी रेसिपी के साथ। और दें इसके साथ ही दिलशाद नसीम को इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।